जिसकी जैसी नियत होती है भगवान उसे वैसा ही फल देते हैं। एक बार भगवान नारायण और माता लक्ष्मी लोगों की परीक्षा लेने के लिए ठंड के मौसम में मूसलाधार बरसती हुई संध्या में अत्यंत बूढ़े स्त्री और पुरुष का रूप धारण करके पृथ्वी लोक में आए। नगर के एक धनी सेठ के द्वार पर जाकर वे फाटक खटखटाने लगे। दरवाजा खोलकर सेठ जी ने जब उन्हें देखा तो बिगड़ कर बोला, कीचस ने पैरों से सारे दालान में मिट्टी फैला दी। भागो यहाँ से सेठ जी, हम इतनी रात में कहाँ जाएंगे। वृद्ध बनी माता लक्ष्मी गिड़गिड़ाई, ठंड से प्राण निकल रहे हैं। परंतु सेठ ने एक बार द्वार बंद कर लिया। उन दोनों को प्रकाश में सेठ के महल के पास ही एक टूटा फूटा सा घर दिखाई पड़ा। उसके टूटे एक किवाड़ से दिए के प्रकाश की एक किरण दिखाई पड़ी। बूढ़े बने भगवान विष्णु ने बुढ़िया माता लक्ष्मी से कहा, आओ चलो उस घर में ही आश्रय मांग कर देखें। बूढ़ी बनी माता लक्ष्मी ने कहा, जब इतने बड़े सेठ ने अपने यहाँ स्थान नहीं दिया तो यह गरीब क्या देंगे। और ठहरने को जगह मिल भी गई तो रात भर में बिना उड़ने विचोन के इन फटे भीगे कपड़ों में तो प्राण ही निकल जाएंगे। वृद्ध बोला, कुछ भी हो मुझे तो अब और चला नहीं जाता। और उन्होंने आगे बढ़कर द्वार थपथपाया। दूसरी ही क्षण हाथ में दिया था। उन दोनों की दशा देखते ही वह करुणा भरे स्वर में बोली, है भगवान, आप लोग इस अंधेरी रात में कहाँ भटक रहे हैं। आइए आइए भीतर आ जाइए। उन्हें सहारा देकर वह भीतर ले गए। छोटी सी कोठरी में 2 टूटी फूटी चारपाई पड़ी थी। उनमें से एक को खाली करके स्त्री ने उनसे बैठने को कहा। दोनों के कपड़ों से जल चुकर कोठरी गीली हो गई, परंतु स्त्री ने इसकी तनिक भी चिंता न करके जल्दी जल्दी अंगीठी में आग जलाकर उन्हें तापने को कहा। फिर अर्गन पर से 2 पुराने परंतु धुले हुए कपड़े लाकर बोली, बाबा लोग अपने भीगे कपड़े उतार कर इन्हें लपेट लो। क्या करूं, मैं बहुत गरीब हूँ, इसलिए इन्हीं 2 कपड़ों में गुजर करनी होगी। आपके कपड़े में निचोड़कर फैला दूंगी। उन्हें कपड़े बदलवाकर वह दालान में गई और 2 पीतल की छोटी छोटी थालियां में बथुए का साग तथा बाजरे की रोटियां रख कर ले आए। माता जी, उसने वृद्धा से कहा, आज मेरे घर में यही भगवान का प्रसाद है। मुझे बहुत दुख है कि ना तो घर में दूध और ना चीनी है। कोई बात नहीं बेटी, हमें तो यह भोजन बड़ा स्वादिष्ट लगा। वे दोनों खाते हुए बोले। थोड़ी देर में स्त्री का पति भी आ गया। वह बेचारा भी रोजगार की तलाश में दिन भर घूम कर अब थक हार कर लौटा था। पत्नी ने अतिथियों को भोजन खिला देने के बाद चुपके से द्वार पर ही अपने पति को सब बता दिया। यह सुनकर वह भी बड़ा प्रसन्न हुआ। फिर दोनों ने अपने बिस्तर उन दोनों वृद्धों को देकर उन्हें तो खाट पियार सुलाया। खुद दोनों एक फटा टाट लेकर नीचे भूमि पर लेट गए। प्रातः काल ही जब बारिश बंद हो गई तो वह बुजुर्ग जाने लगे। स्त्री ने उन्हें हाथ जोड़कर सूरज निकलने तक रोका। फिर घर में जो कुछ चने पड़े थे उन्हें पीसकर आटा गुथा, रोटियां बनाकर उनके लिए बांध दी और बोली, माता हम निर्धन हैं, जैसी सेवा करनी चाहिए थी वैसी कर न सकी, आशा है आप हमें क्षमा करेगी। माता लक्ष्मी ने उत्तर दिया, बेटी हम गरीबों की जो सेवा तूने की उसका फल तुझे भगवान देंगे। आज तू जो चीज छुएगी वह दिन भर खाली न होगी। वे लोग चले गए तो स्त्री को अपनी बथुए की हांडी को साफ करने की याद आई। रसोई में जाकर उसने हांडी उठाई तो देखकर आश्चर्य से भर उठी। उस हांडी में असतियां भरी हुई थी। अब जब उसने उसे उलट कर रखा तो वह दोबारा भर गई और हांडी में दूसरी भर जाती दिन भर में उसकी असतियों से भर गई। फिर उसके पति ने उन असतियों को बेचकर बढ़िया मकान ले लिया। एक कपड़े की दुकान खोली, घोड़ा गाड़ी खरीद ली और वह रहने लगे। उसके निर्धन पड़ोसी एक रात में ही अमीर हो गए हैं। तो उसने स्त्री तथा उसके पति को बुलाकर कारण पूछा। स्त्री ने सरलता पूर्वक सब कथा सुना दी। अब तो सेठ और सेठानी को रात भर की चिंता रहने लगी कि किसी प्रकार बुढ़े बुढ़िया मिल जाए तो वो भी घर भर के असतियां प्राप्त कर ले। देवता तो मनुष्य के मन की बात तो जान ही लेते हैं। बस फिर क्या था, एक रात बहुत जोरों की बारिश हो रही थी और ओले भी पड़ रहे थे। तो वही बुढ़े बुढ़िया उसी सेठ के द्वार पर पहुँचे। द्वार पर खटखट सुनते ही बिजली के प्रकाश में से झांककर सेठ ने उन्हें पहचान लिया और जल्दी जल्दी सेठानी को उन्हें लेने भेजा।
बिजली बुझाकर एक दिया हाथ में लेकर सेठानी बाहर आए और झूठी ममता दिखाकर बोली, हाय हाय बाबा, तुम कहाँ भटक रहे हो। फिर घर की सबसे छोटी चारपाई पर उन्हें बैठा दिया। घर में अनेकों गर्म वस्त्र होते हुए भी वह उनके लिए 2 फटे पुराने वस्त्र ले आए और बोली, बाबा घर में इस समय यही उपस्थित है। फिर उनसे बिना पूछे ही घर की सबसे पुरानी थालियां में बथुए तथा बाजरे की रोटी भी ले आए। उड़ने को 2 फटे कंबल भी कहीं से मांग कर दिए। फिर सेठ सेठानी भी उसी कमरे में नीचे कंबल बिछाकर लेट गए। सवेरे ही जब दोनों बुजुर्ग जाने लगे तो सेठानी ने चना पीस कर रोटी बनाई और उनके लिए बांध दी और बोली, माता हम बड़े दरिद्र हैं, हम आपकी सेवा वैसे न कर सके जैसी करनी चाहिए थी। आशा है आप हमें क्षमा करेगी। माता लक्ष्मी ने कहा, बेटी जैसी सेवा तूने की उसका फल तुम्हें भगवान देगा। जा आज तू जिस काम को हाथ में लेगी वह काम दिन भर समाप्त न होगा। उन लोगों के जाते ही सेठ सेठानी में झगड़ा हो गया। सेठ चाहता था कि बथुए की हांडी में खोलूं और सेठानी चाहती थी कि मैं खोलूं। अंत में दोनों ने हांडी एक साथ पकड़ी और वह हांडी छूटकर नीचे गिर गई और कमरे में बथुआ ही बथुआ बिखर गया। सेठानी झाड़ू लेकर कमरा साफ करने लगी। कमरे में तुरंत ही बहुत सारा बथुआ फिर बिखर जाता। सवेरे से संध्या तक उसे कमरा साफ करना पड़ा। तो ठीक ही तो है, जिसकी जैसी नियत होती है भगवान उसे वैसा ही फल देता है। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें बताएं और कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब और कहानी को शेयर जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री कृष्णा।